Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Hope you all are doing great. आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाब की फेवरेट रेसिपी जो कि है कड़ी पकोड़ा। जी हाँ, हम इसमें यूज़ करेंगे कुल्फ़े के साग को। तो चलिए रेसिपी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कुल्फ़े की अफ़ादियत बता दूं कि जो ये कुल्फ़े का साग हम यूज़ कर रहे हैं ये गर्मियों में बहुत ही बेस्ट चीज़ है। मैदे और जिगर की गर्मी को बहुत अच्छे से दूर कर देता है, कब्ज़ कुशा है और ये ज़ुकाम के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब इसको गर्मियों में अगर हम यूज़ करें ना तो बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके। तो चलिए अब हम इसको अपनी कड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे जानते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने पैन में 1 कप ऑयल ले लिया और इसमें मैंने ऐड किया एक बड़ा साइज़ का अनियन। बड़े साइज़ के प्याज को मैंने लिया था, उसको मैंने कटिंग कर लिया। आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग कर सकते हैं। उसको ऐड करना है हमने गरम ऑयल के अंदर और फिर हमने उसको मिक्स करते जाना है, यानी कि फ्राई होने देना है जब तक वो अपना कलर चेंज ना कर दे। बहुत ज़्यादा हमने उसको जलाना नहीं है, मीडियम सा रखना है, ठीक है। जब उसका ये कलर आ जाए तो इसमें हमने ऐड कर देना है एक पूरा लहसुन जो कि मैंने पेस्ट बना के इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस को। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने ऐड किया है नमक हस्बे ज़रूरत। इसके बाद हम ऐड करें हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो कि मैंने 2 चम्मच ऐड की है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ऐड किया था हल्दी पाउडर ऐड किया है हमने 1 चम्मच। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। भुनाई करनी है हमने इसकी बहुत अच्छे से, जब तक ये पूरा मसाला मिक्स हो जाए और ये प्याज घी के अंदर और सारे स्पाइसेस के अंदर मिक्स हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये जलने ना और ये अच्छे से भून जाए और मसाला जो है बहुत अच्छे से पक जाए। अब जब मुझे ऐसा फील हुआ कि मसाला पक गया है तो इसमें मैंने ऐड कर दिया कुल्फ़े को, यानी कि कुल्फ़े के साग को। इसका मैं आपको पहले भी बहुत बेनिफिट बता चुकी हूँ कि इसको गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इसका सालन बनाना चाहिए। मतलब स्पेशली साग तो लोग यूज़ करते ही हैं, तो इसका अलग सेपरेटली साग बनाना चाहिए। और कढ़ी में भी इसको आप यूज़ करें क्योंकि बहुत ही डिलीशियस हो जाती है इससे कढ़ी। यहाँ मैंने इसको पकाने के लिए पानी डालकर रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने पकोड़ों के लिए आलू की कटिंग कर दी थी और वही कुल्फ़ा थोड़ा सा इसमें भी डाल दिया था, थोड़ा सा ग्रीन हो जाए। यूजुअली हम लोग पालक की कड़ी बनाते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने इसकी कड़ी बनाई तो इसको मैंने पकोड़ों में डाल दिया, सारे स्पाइसेस डाल दिए, पकोड़ा मसाला, बेसन डाल दिया और सारे जो स्पाइसेस आप पकोड़ों में डालते हैं वो मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा, मिक्स करने के बाद हम ये जो पकोड़े का मिक्सचर वो सारा रेडी हो गया था, उसको हमने साइड पे कर लिया और इधर हम अपने इस सालन को देख रहे हैं। वो उसमें थोड़ा सा और पानी डाला क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी सही से बना नहीं है वो, तो वो चूल्हे पे भी पक रहा है। इतनी देर हमने क्या किया, आधा किलो दही लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बना रही, 3 से 4 अफराद आराम से इसको खा सकते हैं। आधा किलो दही लिया और इसमें हमने 3 चम्मच बेसन की ली और उसको विस्की की मदद से बहुत अच्छे से विस्क करते जाना है, करते जाना है और पानी ऐड करते जाना है। मतलब पूरा जग मैंने तकरीबन पानी ऐड किया था, मतलब ये पूरा जग हो गया था, फुल हो गया था पानी के साथ। तो पानी ऐड करने के बाद हमने इसको रोकना नहीं है, इसको मिक्स करते जाना है ताकि जो हमने बेसन ऐड किया है उसके लम्स ना बने। अच्छा, फिर यहाँ ये हमारा जो सालन था ये पूरा रेडी हो गया था। मुझे फील हो गया था कि ये जो कुल्फ़ा हमने डाला है ये पूरा पक चुका है, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो अच्छा, इस कुल्फ़े से ना इस कढ़ी में बहुत अच्छा खट्टा फ्लेवर आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कढ़ी के साथ। और इसमें अब हमने वो सारा दही का और बेसन का मिक्सचर डाल दिया। अब ये डालने के बाद आपने इधर उधर कुछ नहीं देखना, बस कढ़ी को अच्छे से मिक्स करते रहना है। अच्छा, इस स्टेप में आपने बहुत ध्यान देना है, कढ़ी को मुसलसल हिलाते जाना है, ठीक है। जब तक इस पे बॉयल नहीं आता तब तक आपने इसको बहुत अच्छे से हिलाते जाना है, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कढ़ी ख़राब हो जाने के। तो आप इसको अच्छे से हिलाते रहे। मैंने तो वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया था, मतलब इतना ज़्यादा मैंने बीच में थोड़ा सा स्किप कर दिया था ताकि आपका टाइम बच सके। तो आपने इसको 20 से 25 मिनट तक ना बहुत अच्छे से पकने देना है क्योंकि कढ़ी का नाम ही है कढ़ना। जब ये बहुत अच्छे से कढ़ जाएगी ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। सब चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। तो यहाँ हमने कढ़ी को
हिलाते रहना है। और फिर यहाँ पे बॉयल आ गया था, मतलब उबल गई थी कड़ी, उबाली आ गई थी। तो इससे इंडिकेशन है, ये इंडिकेट कर रही थी कि हमारी कड़ी तकरीबन पकने वाली है। दूसरी तरफ मैंने जो पकोड़े थे, पकोड़ों का मिक्सचर बनाया हुआ था, वहाँ ये पकोड़े रेडी कर दिए थे, मतलब रेडी हो रहे थे। कुछ मैंने बना दिए थे और अलग कर दिए थे ताकि प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकूँ। और अब हम लगाने जा रहे हैं तड़का। तड़के से हमारी कड़ी को लग जाएंगे 4 चांद। इसमें हमने ऐड किए हैं 5-6 मिर्चों को, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, कुछ दाने राई के और कुछ दाने, बिल्कुल ही चंद दाने मेथरे के। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे, आप यकीन जानिए। और ये तड़का आप लोग भी ज़रूर लगाइएगा। अच्छा, इसको लगा देना है हमने तड़का, और ये बन जाएगा जब, तो इसको ऐड करेंगे हम कड़ी में। अच्छा जी, यहाँ हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने बॉल में डाल दिया है और अब इसमें मैंने ऐड करने हैं पकोड़े। अच्छा, बॉल में पकोड़े ऐड करने के बाद अब इसको हमने लगा देना है तड़का। मतलब जो तड़का हमने प्रिपेयर किया था वो हमने इसमें ऐड ऑन कर देना है, और वो ऐड करने के बाद लग जाएंगे इसमें 4 चांद। मतलब इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, इसकी लुक बहुत इंचेंटिंग हो जाएगी, और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जी, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना लगाया हुआ तड़का। तो यहाँ हम ऐड कर रहे हैं ये जो तड़के में मिर्चें यूज़ हुई हैं ना, इसको आप कड़ी खाते वक्त ज़रूर खाइएगा। मतलब क्या मज़ेदार टेस्ट देती हैं। मैं पहले मतलब इतनी ज़्यादा मैं कड़ी की वो नहीं हूँ, मतलब फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये कड़ी खाने के बाद तो मुझे वाकई कड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बनाई इतनी अच्छी थी ना गाइस, टेस्ट होता है हाथों में। तो अब हमने क्या किया, यहाँ तड़का डाल दिया सारे का सारा इसमें। और अब क्या करना है, बस अब लास्ट स्टेप है खाने का। बस खाना है और अपने घर वालों को खिलाना है। तो आप भी इसको बनाइए, इसको खाइए, और अपने नियर वंस और अपने नेबर्स और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को खिलाइए, और उनसे तारीफ़ें वसूल कीजिए। मतलब बहुत ही अच्छी बनेगी ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ, आप सब लोग ट्राई करें। और जो इसमें कुल्फ़ा डाला है ना, इस कुल्फ़े की तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आपको उसको यूज़ करना है इस समर में, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये कड़ी भी बहुत ही फुलफिलिंग है, और गर्मियों की मुनासबत से बहुत ज़बरदस्त डिश है। क्योंकि ये जिन लोगों को भूख नहीं लगती ना, वो गर्मियों में कड़ी खाया करें, ये वाला जो मसला है उनका बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि कड़ी तो मोस्ट लोगों के, मतलब मोस्टली सभी के घर में बनती ही रहती है, लेकिन इस तरीके से अब आपने कड़ी को बनाना है और ट्राई करना है और मुझे बताना है। सो थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। बाय बाय।